वेलकम पेरेंट्स, जय हिंद। आप सब कैसे हैं? होप आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ एटॉमिक हैबिट्स पे, पेरेंटिंग पे कैसे इस्तेमाल किया जाए। एटॉमिक हैबिट्स आप लोग ज़रूर सुना होगा। ये एक बहुत फेमस किताब है जो कि हैबिट्स को डेवलप करने के लिए बनाई गई है। इसमें हम पॉजिटिव हैबिट्स बना सकते हैं या फिर नेगेटिव हैबिट्स को कम कर सकते हैं या इरेज कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक हैबिट्स इन रिलेशन टू द पेरेंटिंग। ठीक है, तो अपने बच्चों को कैसे पॉजिटिव हैबिट डेवलप किया जाए या नेगेटिव हैबिट कम किया जाए, उसके रिलेटेड आज चर्चा करेंगे। इसमें एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम है C2R2, यानी C2 से क्यू और क्रेविंग और R2 से रेस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। C2 से क्यू एंड क्रेविंग एंड R2 से रेस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं इसका स्टेप क्या है। ठीक है, और स्टेप 1, क्यू जो है वो संकेत को कहते हैं। इसमें जो भी चीज़ें होती हैं वो ऑब्वियस बनानी होती है, यानी इतना दिख जाए सामने सरल तरीके से, सिंपल वे में, ताकि वो करने के लिए आसान हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2 सिस्टर्स हैं, आपकी 2 बेटियां हैं, जिया एंड चुलबुल। ठीक है, और जिया और चुलबुल में छोटी छोटी है और उनको हैबिट डेवलप कराना है कि वो अपना ब्रश सुबह में सही टाइम से करें। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसको ऑब्वियस बनाएंगे। कैसे? कलर कोडिंग कर देंगे टूथब्रश की। फॉर एग्जांपल पिंक इज़ फॉर जिया एंड ब्लू इज़ फॉर चुलबुल। तो ये ऑब्वियस हो गया, यानी देख के ही पता लग जाएगा कि अब उसे ये जिया को पिंक चूज करना है और चुलबुल को ब्लू ब्रश चूज करना है। ठीक है, और इसमें हैबिट स्टैकिंग एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो हम कर सकते हैं। हैबिट स्टैकिंग का मतलब है कि जो ऑलरेडी हैबिट है रियल लाइफ में अपने बच्चों की या खुद की, उसके बाद जो हैबिट हम ऐड करना चाहते हैं उसके जस्ट बाद कर दें। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जो चुलबुल है वो स्कूल से आ रही है एंड वी वांट कि वो चुलबुल अपना होमवर्क सही टाइम से करने लगे। तो हम क्या करेंगे, उससे कहेंगे कि बेटा जब आप स्कूल से आओ उसी टाइम पे आपको जो होमवर्क मिला है वो कॉपी निकाल के डेस्क पे रख दो। हैबिट स्टैकिंग यानी स्कूल से आना, गेट के अंदर आना, हैबिट 1, और हैबिट 2 उसी टाइम पे उसको निकाल के डेस्क पे रख दो। ठीक है, तो ये हम क्यों समझ लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप है क्रेविंग, यानी लालसा। क्रेविंग में हमें करना क्या है, अट्रैक्टिव बनाना है। जो भी हैबिट है या फिर हम जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसको अट्रैक्टिव बनाना है। कैसे अट्रैक्टिव बनाएंगे? अब जैसे बच्चे जो है इमिटेशन से सीखते हैं, तो आप उनके बहुत अच्छे रोल मॉडल बन सकते हैं। रोल मॉडल यानी आप ऐसे ऐसे व्यक्ति बने, ऐसे पर्सन बने जिनको देख के वो आपसे ऑटोमेटिक उनके अंदर बिहेवियर आने लगे। जैसे अगर आप सही टाइम पे उठते हो, सही टाइम पे सोते हो, मोबाइल उनके सामने कम इस्तेमाल करते हो, केवल ज़रूरत की चीज़ें के लिए इस्तेमाल करते हो, या फिर अगर आप टेलीविज़न देख भी रहे हो तो केवल पर्पसफुल एक मीनिंग वे में देख रहे हो। आप खुद अगर बुक रीडिंग करते हो तो आपको बच्चों से कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बेटा बुक रीड करो। अगर आप एज ए पेरेंट खुद भी बुक रीड कर रहे हो तो बच्चे आपको देख के ऑटोमेटिक बुक रीड करने लग जाएंगे। ठीक है, गुड पीयर्स यानी कि उनके जो आपके आसपास के जो इन्वायरमेंट में लोग हैं, जो आपके घर के आस पड़ोस के, खास करके जो आपके घर में साथ रहते हैं, अगर वो अच्छे हैबिट्स डेवलप किए हुए हैं तो बच्चे ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। और ऑटोनॉमी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। ऑटोनॉमी यानी कि बच्चों को थोड़ी सी ढील दी जाए, थोड़ी स्वतंत्रता दी जाए कि वो अपने डिसीजन खुद लेना चाहे। फॉर एग्जाम्पल बेटा, जैसे जिया, आप ये जो स्कूल का बैग है वो अभी पैक करोगे या 5 मिनट बाद पैक करोगे। देयर इज़ अ ऑटोनॉमी कि अगर वो चाहे तो अभी पैक कर सकती है या फिर 5 मिनट बाद। तो उसमें उसके पास कुछ फ्रीडम है 5 मिनट का, तो वो डिसाइड करने के लिए। तो उसे ये भी फील नहीं होगा कि मेरे पेरेंट्स मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं या फिर मुझे दबाव दे रहे हैं किसी चीज़ के लिए। ठीक है, स्टेप 3 जो है वो है रिस्पॉन्स। अब रिस्पॉन्स में हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। पहला स्टेप जो था वो है क्यू, दूसरा है क्रेविंग और तीसरा है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स मतलब मेक इट इजी, इसको इतना आसान बना दिया जाए कि वो हैबिट करने के लिए ऑटोमेटिक हो जाए। ठीक है, यानी उसमें हमें ज़्यादा एफर्ट ना करना पड़े। ये पॉजिटिव हैबिट के लिए क्या करना है, फ्रिक्शन को कम करना है। मैं जैसे एग्जांपल बताता हूँ। अगर आप जिया मान लो बोर्ड एग्जाम आने वाला है, ठीक है, तो आप कहो बेटा जो आपके बुक्स वगैरह है वो आप जहाँ पे पढ़ाई करते हो वहाँ पे बिल्कुल पास में रखो, आपको उठ के जाके दूसरे जगह से बुक लेके आने की जरूरत ना पड़े। तो ये एक फ्रिक्शन कम हो गया, यानी कि जो वो अगर जैसे मतलब जो फ्रिक्शन है, यानी कि
बच्चे जो डिले करते हैं, प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, वो करने से बच जाते हैं। आपके रिच में रहेगा कोई चीज़ें तो वो जल्दी हो जाती हैं। वहीं जो बैड हैबिट्स हैं, जैसे फ़ोन चलाना या फिर टीवी देखना, थोड़ा स्टूडेंट्स के रिलेटेड में थोड़ा गप्पे मारना, ये सब, तो ये पेरेंट्स इसे कम करने के लिए क्या करेंगे, फ्रिक्शन को बढ़ा देंगे। फॉर एग्जांपल कैसे बढ़ाएंगे, जो मोबाइल का टाइम है वो सेट कर देंगे कि आपको इस ड्यूरेशन में मोबाइल चलाना है। अब मोबाइल बिल्कुल जीरो तो कर नहीं सकते, ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि पढ़ाई के लिए कुछ चीज़ें मोबाइल से ही सीखते हैं। कुछ ऐप है, यूट्यूब है या फिर जेमिनी एआई वगैरह हम भी इस्तेमाल करते हैं। तो हम ये कहेंगे कि आप प्रैक्टिकल वे में इसको, अच्छा ये प्रैक्टिकल कहाँ से आया है, स्मार्ट गोल सेटिंग से आया है, जो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। तो मोबाइल और टीवी के इस्तेमाल करने के लिए हम एक टाइम टेबल बना देंगे ताकि वो फ्रिक्शन बढ़ जाए और वो बैड हैबिट ना कर पाए, ठीक है। स्टेप 3 हो गया। और स्टेप 4 है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड में हम पुरस्कार के तरीके से सीखते हैं। इसमें क्या करना है, सेटिस्फाइंग बनाना है। कोई भी हैबिट अगर आप खुद एग्जांपल ले लो, करते हो और आप बाद में आपको संतुष्टि मिलती है, आप अगर आप खुद सेटिस्फाइड फील करते हो, तो वो एक्टिविटी आप रिपीट करोगे। तो यही बच्चों के साथ होता है। अगर वो कोई एक्टिविटी कर रहे हैं और उन्हें एज ए रिवॉर्ड कुछ मिल रहा है, तो वो सेटिस्फाई फील करके रिपीट करेंगे। और वही अगर उन्हें वो अच्छा नहीं लग रहा है, सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हैं, तो वो रिपीट नहीं करेंगे और वो एक्टिविटी वहीं पे बंद कर देंगे। तो इसके लिए क्या तरीका है, प्रेज़ यानी तारीफ करना। इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को जरूर देखें, जो कि पेरेंट्स के सेक्शन में है मेरे यूट्यूब चैनल पे। प्रेज़ कैसे करना है ये भी मैंने डिस्कस किया था। बेसिकली तारीफ करना है साइंटिफिक वे में। अभी के लिए इतना, वो वीडियो जरूर देखें। और टोकन अलाउंस ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन मैं डिस्कस कर लेता हूँ क्या है। ये मैंने टोकन अलाउंस भी पेरेंटिंग के वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें आप स्टार देते हैं या फिर पॉइंट्स देते हैं बच्चों को एक्टिविटी करने के लिए, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं एक बार डिस्कस किया था, आज फिर से बताना चाहूँगा, वो है इग्नोर बैड हैबिट्स। यानी कि अगर कोई बैड हैबिट्स वो कर भी रहे हैं, ठीक है, जैसे घर पे आके जूते खोल के उसको इधर उधर रख दिया, किताब पढ़ने के बाद इधर उधर उसको रख दिया, मोबाइल दिन भर चला रहे हैं, तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो है जिसको आप कंट्रोल करना चाहते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ को आपको इग्नोर करना है। वहीं पे कन्फ्रंट नहीं करना है कि डांटने लगना, चिल्लाने लगना, रिएक्ट करना। तो उससे होगा क्या, वो वो जो बिहेवियर होगा वो बच्चे रिबेलियन के तौर पे वो उसको लेंगे कि मुझे क्यों ऐसे डांट रहे हो, मुझे क्यों पता रहे हो, आप मुझसे प्यार नहीं करते। ये सारी चीज़ें जो आप अक्सर सुनते होंगे। तो चलिए ये वीडियो को हम यहीं पे समराइज करते हैं। C2R2 यानी कि क्यू, क्रेविंग, रेस्पॉन्स और रिवॉर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका ये वीडियो देखने के लिए, और अंत तक बने रहने के लिए इसको शेयर करें और व्हाट्सएप पे स्टेटस जरूर लगाएं। जय हिंद।